बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स 151 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मेथड बताया जाएगा। सो दोस्तों डिटेल में जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल जॉब्स इन्फॉर्मेशन को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऊपर लाजमी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही जॉब्स के रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक हम बर वक्त पहुँचाते रहें। दोस्तों, आपने इस वेबसाइट पर आने के लिए आपने गूगल पर सर्च कर लेना है पाक आर्मी ग्रुप ऑफ जॉब्स। दोस्तों, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको हमारे तमाम पाक आर्मी जॉब्स के रिलेटेड कैटेगरी जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप हर किस्म की डिटेल्स हासिल कर सकें। यहाँ पर आपने 204 नंबर पर ये वाली पोस्ट आपको मिलेगी, पाक आर्मी जून जुलाई भर्ती का ऑनलाइन रिजल्ट। दोस्तों, आपने इस पोस्ट में आ जाना है, यहाँ पर आपने फर्दर लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर चेक ऑनलाइन रिजल्ट के ऊपर आपने दोस्तों क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपको जो है यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगी पीएमए लॉन्ग कोर्स 151 की। दोस्तों यहाँ पर आपको ये सेकंड नंबर पर हेयर का जो ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर ब्लू कलर में लिखा हुआ, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, आपने अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ASRC रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, क्वेटा, मुजफ्फराबाद, जो भी आपका करीबी सेंटर है वो आपने दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना नेम जो है वो यहाँ पर एंटर करना है, जो कि आपके CNSE के ऊपर हो और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो। यहाँ पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले डे, उसके बाद दोस्तों आपने मंथ सिलेक्ट कर लेना है, मंथ आपका क्या है। उसके बाद आपने ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना यहाँ पर बेफाम नंबर, अगर आपका CNSE नहीं बना हुआ या फिर अगर CNSE बना हुआ है तो CNSE नंबर यहाँ पर आपने टाइप करना है। उसके बाद दोबारा से आपने वही जो है आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, CNSE या बेफाम नंबर। उसके बाद दोस्तों आपने फादर का नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने फादर का CNSE नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों फादर की डिटेल्स आपने यहाँ पर लिखनी है। फादर प्रोफेशन के बिजनेसमैन है आपके फादर, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर्विंग आर्मी में सर्विंग कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हैं, जो भी स्टेटस है उनका। यहाँ पर जो जो कैटेगरीज दी गई हैं उनमें से अगर है तो वो सेलेक्ट कर लें, नहीं है इनमें से तो आप फिर अदर कर दें। उसके बाद दोस्तों फादर प्रोफेशन डिटेल्स में इनके जो आपके फादर साहब काम करते हैं उनकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। तो वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर देना है। फादर का रैंक क्या है उस डिपार्टमेंट में वो आपने दोस्तों दे देना है। बल्कि ये जो यहाँ पर दी गई है ना दोस्तों कैटेगरी, ये आर्मी के रिलेटेड, अगर यहाँ पर आपके वाला साहब जो हैं आर्मी में सर्विंग कर रहे हैं या फिर नेवी में, एयरफोर्स में सर्विंग कर रहे हैं, उनके रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड यहाँ पर फादर के रैंक और कैटेगरीज आ जाती हैं। जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर आगे उनका रैंक आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर्मी नंबर, अगर वो आर्मी में हैं तो ठीक है, फिर ये आपके लिए हैं, नहीं है तो अदर फिर आपने यहाँ पर इन्हें जो है यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फादर स्टेटस अलाइव हैं, ज़िंदा हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली वफ़ात हो चुकी है उनकी, तो वो दोस्तों आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों फादर की इनकम यानी कि 25,000 से कम है, 25,000 से ज़्यादा है, जो भी यहाँ पर एवरेज है ये आपने यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ डेथ, अगर अनफॉर्चुनेटली आपके फादर की डेथ हो चुकी है वो आपने यहाँ पर बता देना है। फिर फादर नेचर ऑफ डेथ यानी कि किस तरह की उनकी वफ़ात हुई, मीन कि एक्सीडेंटल हुई है या फिर अदर उनकी कोई डिज़ीज़ थी। उसके बाद प्लेस ऑफ ऑपरेशन, अगर उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, फादर टाइप ऑफ इंजरी हुई है तो वो आपने दोस्तों यहाँ पर देनी है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं जी मदर नेम आपने देना है। उसके बाद मदर का CNSE नंबर देना है आपने। उसके बाद दोस्तों आपने मदर प्रोफेशन, मीन के आपकी मदर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या फिर अगर कोई जॉब नहीं कर रही तो सिंपल आपने हाउस वाइफ यहाँ पर कर देना है। उसके बाद अगर कोई वो आर्मी FNS आर्मी में हैं, एयरफोर्स में है, नेवी में है, जिस साइड पे भी हैं, शहीद हैं, जो भी उनका सीन है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अदर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आपने अदर कर देना है। और यहाँ पर आगे फर्दर उनकी डिटेल, जैसे आपने फादर की डिटेल दी है वो आपने यहाँ पर
किसी डिपार्टमेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स में है तो वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपने फिर उनका रैंक देना है, आर्मी नंबर देना है आपने, फिर मदर की रेजिमेंट आपने देनी है, यूनिट का नंबर देना है। ये इस तरह अगर आर्मी में हैं तो ये आपने देना, नहीं है तो फिर आपने नहीं देना। उसके बाद इसी तरह आपने बताना है कि मदर आपकी ज़िंदा हैं या फिर वफ़ात पा चुके हैं, वो आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपने मदर की इनकम बतानी है, अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, अगर हाउस वाइफ हैं फिर आपने नन कर देना है इधर, ठीक है। उसके बाद फादर्स एजुकेशन मीन कि आपके फादर की एजुकेशन क्या है, अनपढ़ हैं, प्राइमरी मिडिल मैट्रिक जो भी उनकी एजुकेशन है वो आपने यहाँ पर देनी है। मदर की एजुकेशन यहाँ पर आपने दे देनी है जिस तरह से यहाँ पर फादर की दी होगी। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपने सिबलिंग्स, उसके बाद फैमिली इनकम, टोटल आपकी कितनी इनकम हो जाती है, जैसे कि आप अर्निंग कर रहे हैं या फिर फादर मदर जो भी अर्निंग कर रहे हैं, फैमिली की टोटल इनकम यहाँ पर आपने बता देनी है। ये जैसे इन्फॉर्मेटिव के लिए होता है वो आपने यहाँ पर कोई भी दे देनी है। उसके बाद आपने डोमिसाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, किस ज़िले का आपको डोमिसाइल बना हुआ है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, पंजाब है, सिंध है, केपी की है, जो भी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड, ये आपने जो आपका डाकखाना है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका पोस्टल कोड क्या है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जब ये आप अपने प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट ये सब सिलेक्ट कर लेंगे ना, फिर आपका यहाँ पर तहसील का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर जो भी आपके एड्रेस हैं वो आपने एग्जैक्ट देने हैं, ताकि कोई आपको डाक वगैरह या लेटर वगैरह आपका आए तो वो आपको यहाँ पर रिसीव हो सके। उसके बाद दोस्तों जेंडर सिर्फ मेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद मार्शल स्टेटस दोस्तों जो है सिर्फ अनमैरिड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड का भी अप्लाई तो हो जाएगा लेकिन उन्हें फर्दर टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों आ जाता है जी आपका रिलीजन आपके है मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, सिंपल आपने ये बताना है। फिर रिलीजन के आगे आपका फर्दर सुन्नी है या फिर शिया हैं वो आपने यहाँ पर बताना है। फिर अगर नॉन मुस्लिम है तो वो आपने बताना है क्रिश्चियन सिख हिंदू कैलेश जो भी हैं वो आपने यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कास्ट बतानी है, कास्ट के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद दोस्तों फ्रेश कैंडिडेट हैं या फिर रिकमेंडेड है नॉट रिकमेंडेड है ऑलरेडी अगर आपने अप्लाई किया था वो आपने यहाँ पर स्टेटस देना है। उसके बाद आपने प्रीवियसली अप्लाइड इन यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी भी में कमीशन अप्लाई किया था वो आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट सर्विस स्टेटस मीन के अगर आप ऑलरेडी सर्विंग कर रहे हैं आर्मी में नेवी एयरफोर्स में वो दोस्तों आपने यहाँ पर बता देना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना है इसे। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट साइज़ जो है पासपोर्ट ऑर्डिनरी है हज पासपोर्ट है जो भी है वो आपने यहाँ पर बता देना है। उसके बाद डेट ऑफ पासपोर्ट इशुएंस। उसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ पासपोर्ट वो आपने बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी आ जाती है जी एजुकेशन यहाँ पर पहले आपने मैट्रिक की डिटेल्स देनी है, मैट्रिक का ग्रुप आपका कौन सा था, साइंस का था, आर्ट्स का था, ओ लेवल है जो भी है वो आपने बताना है। उसके बाद आपने रोल नंबर भी बताना है, पासिंग ईयर बताना है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स आपने हासिल किए, टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क्स परसेंटेज। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम आपने यहाँ पर बताना है, बोर्ड आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका बोर्ड है, लाहौर बोर्ड सरगोदा बोर्ड जो भी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये तमाम बोर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है जी इंटरमीडिएट, अगर आपने की हुई है इंटरमीडिएट तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वो आपने यहाँ पर दे देना है इंटरमीडिएट का आपने आपका कौन सा ग्रुप है, एफ ए आपने किया है, एफ एस सी किया है, आई कॉम आई सी एस डी आई जो भी है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपका पासिंग ईयर जैसे आपने पीछे दिया ये सब चीज़ें सेम है। आगे बैचलर है तो वो सब सेम चीज़ें हैं जो आपको पहले बता दी हैं। ये सिंपली चीज़ें एंटर करके आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी बता देनी है इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ पर 200 आए थे नीचे यहाँ पर एंटर कोड, ये कोड दे गया 1DU के, ये कैपिटल में है, जो कैपिटल में है उन्हें कैपिटल, जो हैं लोअर केस में है लोअर केस में। उसके बाद यहाँ पर आपने रिफ्रेश इमेज कोड भी कर लेना। बाद दफ़ा इस तरह होता है यहाँ पर इस पेज को ओपन किए हुए आपको काफ़ी देर गुजर चुकी होती है तो फिर ये जो है ना वो कैप्चा का एरर आ जाता है कि ये जो है इसका टाइम आउट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने रिफ्रेश इमेज कोड करके फिर आपने यहाँ पर एंटर करना है और सिंपली आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप
आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इनकी यहाँ पर जो है ना आपको एग्ज़ाम स्लिप जो है वो यहाँ पर आप अपनी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा मेथड है, इस तरह से आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारे से ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपने नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करना है, हम इंशाल्लाह आपको अप्लाई करके दे सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपका इन जॉब के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों लाजमी शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।